देखिए, हमारे चाइना में लॉजिस्टिक कॉस्ट 8 से 10% है। अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप या यूरोपियन कंट्रीज़ में पूरी कॉस्ट जो है 12% है। हमारे देश में ये 17% है। तो हम एक्सपोर्ट मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं बनते हैं। जब रेलवे वाले काम करते हैं तब रोड वाले नहीं करते, रोड वाले करते हैं तब रेलवे नहीं करती, और दोनों के खर्चे डबल हो जाते हैं। तो अब इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि रोड पर जाने के लिए अगर 10 रुपये लगते हैं, रेलवे से जाने के लिए अगर 8 रुपये लगते हैं, तो 6 रुपये लगेंगे रेलवे से फॉर एग्जांपल, तो पानी से जाने के लिए 1 रुपया लगता है। अब हम लोग अभी 8 लाख करोड़ का पेट्रोल डीजल इंपोर्ट कर रहे हैं और 5 साल के बाद ये 25 लाख करोड़ का होगा। तो देश में पोल्यूशन कितना होगा? जैसे अभी रोड बन रहा है तो ऑप्टिक फाइबर केबल वाले कभी काम नहीं कर रहे हैं, फिर रोड बनने के बाद ऑप्टिक फाइबर केबल वाले खोदना शुरू करते हैं, फिर उनका खोदना खत्म होता है तो फिर पावर वाले आते हैं। तो अब पावर वाले, ऑप्टिक फाइबर वाले, रोड वाले, गैस पाइपलाइन डालने वाले साथ बैठेंगे और विचार करेंगे। जैसे एक जगह टनल बन रही है, तो टनल बन रही तो वहाँ रेलवे की भी टनल बन सकती है, रोड की भी बन सकती है। पर जब रेलवे वाले काम करते हैं तब रोड वाले नहीं करते, रोड वाले करते तब रेलवे नहीं करती, और दोनों के खर्चे डबल हो जाते हैं। तो एक ही टनल में रेलवे भी जाए और रोड भी जाए तो पैसा भी बचेगा और काम भी होगा। अभी नदी पे हम ब्रिज बना रहे हैं, उसी नदी पर रेलवे को भी ब्रिज बनाना है, हमको भी बनाना है। उनका अलग ब्रिज बनता, हमारा अलग बनता। अब ऐसा होगा कि नीचे में रोड होगा, ऊपर में रेलवे होगी, और एक ही ब्रिज पे दोनों चलेंगे, तो कीमत कम हो जाएगी। तो स्वाभाविक रूप से यही गति शक्ति योजना का सबसे विशेषता है। अब ड्रोन सर्विस के लिए हेलीपोर्ट का उपयोग करना, इन दोनों को हमारे एविएशन एयरपोर्ट से जोड़ना, एयरपोर्ट को रोड और रेलवे से जोड़ना, और सभी एजेंसी मिलकर काम करेगी, और एक काम करेगी तो दूसरा आदमी के लिए जो काम है दूसरे वो भी उसको जोड़ा जाएगा। इससे कॉस्ट भी कम होगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी, और लोगों को इससे रिलीफ मिलेगा। तो यमुना में ड्रेजिंग होगा, और पानीपत, सोनीपत और दिल्ली से लेकर मथुरा को लेकर डायरेक्ट प्रयागराज तक, इलाहाबाद तक ये जलमार्ग बनाएगा। यानी दिल्ली से बांग्लादेश तक पानी पे जा सकेंगे। अब इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि रोड पर जाने के लिए अगर 10 रुपये लगते हैं, रेलवे से जाने के लिए अगर 8 रुपये लगते हैं, तो 6 रुपये लगेंगे रेलवे से फॉर एग्जांपल, तो पानी से जाने के लिए 1 रुपया लगता है। अब एविएशन में हेलीपोर्ट भी बन रहा है, हम 100 नए एयरपोर्ट भी बना रहे हैं, और उसके साथ साथ अब ड्रोन के कारण भी एविएशन के इसमें क्रांति आएगी। तो इस सबको इंटीग्रेट करके काम करने के कारण निश्चित रूप में इसका फायदा होगा। देखिए, हमारे चाइना में लॉजिस्टिक कॉस्ट 8 से 10% है। अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप या यूरोपियन कंट्रीज़ में पूरी कॉस्ट जो है 12% है। हमारे देश में ये 17% है। तो हम एक्सपोर्ट मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं बनते हैं। तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर 7 से 8% कम करके अगर हम 10% पे आएंगे तो दुनिया के मार्केट में हम कॉम्पिटिटिव बनेंगे। इधर हम इलेक्ट्रिक पर चलने वाली बसेस, कार ला रहे हैं, उधर जलमार्ग पर हम लोग डीजल के बजाय वायु, CNG, LNG, मिथेनॉल यूज़ करेंगे, उससे कॉस्ट कम आएगी। और एक बात जरूर है कि अब हमको इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस, अब हम लोग अभी 8 लाख करोड़ का पेट्रोल डीजल इंपोर्ट कर रहे हैं, और 5 साल के बाद ये 25 लाख करोड़ का होगा। तो देश में पोल्यूशन कितना होगा? और इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे देश का फ्यूल हम तैयार करें, हमारे देश का ट्रांसपोर्ट हम तय करें, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटी दें, जलमार्गों को प्रायोरिटी दें। जैसे अभी दिल्ली से मुंबई जाने के लिए 40 घंटे लगते थे, अब दिल्ली से मुंबई जाने के लिए 12 घंटे में होगा, और ट्रक जो है 20 घंटे में जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट हमने एक्सेस रोड बना दिया, एक्सेस कंट्रोल। तो ये जो 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, उसके कारण निश्चित रूप से कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी, कॉस्ट कम होगी, पेट्रोल डीजल कम लगेगा, प्रदूषण कम होगा, और कीमत कम होने के कारण इंटरनेशनल मार्केट में हम कॉम्पिटिटिव बनेंगे। देखिए, अभी हमारी मेट्रो 700 किलोमीटर बनी है, 1000 किलोमीटर और बनने वाली है, बहुत ही बड़ा काम है। बिजली में हमारे देश में 38% ग्रीन पावर है, और इसमें सोलर पावर है। अब हम ये बढ़ाकर 60% करेंगे तो प्रदूषण कम होगा, क्योंकि कोयले से जो पावर तैयार करते हैं उससे प्रदूषण बढ़ता है। तो सोलर की पावर बढ़ाकर हम अपनी पावर की ज़रूरत को पूरा करेंगे। ये भी एक बड़ा रिवोल्यूशन है।